ओं क्रिं 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 रिंग 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रिं 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 रिंग 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 हुं 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 स्वाहा माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव। आज हम एक गंभीर विषय में बात करेंगे। कुछ नज़र में आया है ऐसे गंभीर मामले कि कुछ साधक, कुछ गृहस्थ, कोई साधारण इंसान हुआ, बहुत ही सात्विक पूजा करते थे, सात्विक साधनाएँ करते थे, सात्विक मंत्र जाप करते थे। अब धीरे धीरे उनका मन भटकने लगा है। अभी वो सात्विक का मार्ग अपनाना छोड़ दे रहे हैं। कोई सिद्धि में या कोई स्पेशल पावर के चक्कर में वो छोड़ने रह जा रहे हैं, छोड़ के गलत मार्ग में जा रहे हैं, वामपंथी में जा रहे हैं। जबकि हमारा शास्त्रों में, वेदों में जो लिखा है वही पे रास्ते में हमको चलना है। हमको कोई दूसरा मिल गया, कुछ बता दिया, अरे ये कर लो, वो कर लो, ये तो 1 दिन में हो जाता है, वो तो 10 दिन में हो जाता है, वो तो 5 दिन में हो जाता है, ये कर लो, हमें उस पर हमको नहीं जाना है। हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, 100 लोगों से मिलेंगे, तो 100 तरह का रास्ता हमको वो लोग दिखाएंगे, 100 तरह का रास्ता हमको मिलेगा। अरे तुम इस रास्ते में जा रहे हो, इस रास्ते में चलो, ये आसानी होगा, इसमें सिद्धि मिल जाएगा। देखो मैंने 6 महीना प्रैक्टिस किया, 6 महीना इन गुरुदेव के पास गए, तो 6 महीने में देखो मैं त्रिकालदर्शी बन गया, मैं ये बन गया, मुझे ये सिद्ध बन गया। जबकि उनको प्रेत ही सिद्ध होता है। वेदों में जो हमारा सनातन धर्म में नियम है, जो वेदों में, जो शास्त्रों में जो ज्ञान नहीं है, जो वेद शास्त्र में जिस देवी देवता का वर्णन नहीं है, हमें उनका पूजन नहीं करना है। अगर जैसे मान लीजिए महाशक्तियाँ होते हैं, शिव जी होते हैं, नवदुर्गा होते हैं, 10 महाविद्या होते हैं, श्री कृष्णा जी होते हैं, विष्णु जी होते हैं, तो इनका वेदों में वर्णन है, तो हमें इनका ही पूजा करना चाहिए। इनको छोड़, ये पारलौकिक शक्तियाँ होते हैं, इनका पूजा, इनका साधना, इनका अनुष्ठान हमें करना है। लेकिन जो यहाँ पृथ्वी लोक पर भटकते हुए आते हैं, कोई भी नाम ले, छोटे मोटे जो आपके गांव के देवी देवता हुए, ये हुए, वो हुए, जिसका वेदों में वर्णन नहीं है, शास्त्रों में वर्णन नहीं है, वो चाहे कोई भी नाम ले, आप उनका अगर पूजा करते रहते हैं, आपके जाने में अनजाने में आपको प्रेत सिद्ध हो जाते हैं। और वेदों में ये स्पष्ट लिखा है, श्री विष्णु जी का मुख्य निसृत वाणी है कि जो जिसको पूजेगा उसी को ही प्राप्त होगा। अगर आप प्रेत को पूजते हैं तो अगर आपको प्रेत सिद्ध हो जाता है तो आप मृत्यु के बाद प्रेत को ही प्राप्त होंगे। जो पारलौकिक शक्तियाँ नहीं है, जो इस पृथ्वी लोक पर इधर उधर भटकते रहते हैं, छोटे मोटे देवी देवता हुए, कोई महाशक्ति नहीं हुए, जिनका वर्णन वेदों में, शास्त्रों में जिनका नाम उल्लेख नहीं है, उनका अगर आप पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं, तो आपको जाने अनजाने में आपको प्रेत सिद्ध हो जाता है। और आप मृत्यु के बाद उसी प्रेत का ही गुलाम बन के रहेंगे, क्योंकि आपका तो वो काम किया है, आपको सिद्ध दिया है। आप 6 महीना प्रैक्टिस किए, 6 महीना हवन किए, तो आपको कुछ ऐसे पता लग जा रहे, जिस आदमी को, कोई एक आदमी को आप देख ले, उसके बारे में को पता लग गया, वो तो आपको सेवा किया, फिर आपको भी तो उसका सेवा करना है। इसीलिए आपका मोक्ष भी बाधा प्राप्त हो जाता है। आपका मोक्ष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको प्रेत को भोग चढ़ाया। आपके अनजाने में कोई देवी देवता का नाम ले लिया, कोई आपको आ गया, बोला अरे ये देवी हैं, ये तो इधर होते हैं, ये तो इधर बैठे हैं, ये तो जंगल में बैठे हैं, ये पहाड़ में बैठे हैं, ये नदी में बैठे हैं, ये 100 साल का है, 50 साल का है। ये सब बोल बोल के वो आपको क्या करेंगे, आपको उन्हीं का हवन कराएंगे, उन्हीं का फ़ोटो आपके घर में भेजेंगे। धीरे धीरे उसका फल में क्या होता है, आपके घर में वो आपको प्रेत सिद्ध हो जाते हैं, और आपके धीरे धीरे आपके घर में प्रेत का आना जाना चालू हो जाता है। आपके घर में प्रेतों का वास हो जाता है, क्योंकि आप प्रेत को ही तो हवन दे रहे हैं, प्रेत को ही तो भोग चढ़ा रहे हैं, तो प्रेतों का वास हो जाता है। भले ही थोड़े दिन के लिए वो आपको, मान लीजिए आपको 40 साल हुआ, अभी आप 20 साल और हैं, आपके 20 साल आपने प्रेतों का हवन किया, प्रेतों का भोग लगाया, चाहे आपको कुछ छोटे मोटे सिद्धियाँ हो गए, किसी को देख के बता लिया, कोई झाड़ फूँक कर दिया, कोई पोजेस्ट है उसको निभूत निकाल दिए, तो प्रेत आपका, मान लीजिए आपका काम कर लेता है। उसके बदले में तो उसको कुछ चाहिए, क्योंकि वो तो पारलौकिक देवी देवता नहीं है, वो इस पृथ्वी लोक में विचरण करता हुआ कोई छोटे मोटे शक्तियाँ हैं। तो वो क्या करते हैं, जब आपका मृत्यु हो जाता है, आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब आप मृत्यु आपका हो जाएगा तो क्या होगा, आप उसी प्रेत को प्राप्त हो जाएंगे, उसी के गुलाम बन के उसी का सेवा करते रहेंगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आप उसी का ही गुलाम बन के सेवा करते रहेंगे, उसी की तरह आप भटकते रहेंगे।
और क्या होगा, जब आप तो मर जाएंगे, लेकिन घर में तो प्रेतों का वास करा देंगे ना। घर, सारे घर मतलब पूरे प्रेतों से भरा होगा, आप भर के जाएंगे घर में। तो आपके जो बीच जो नीचे 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 जो पीढ़ियाँ होते हैं, वो क्या करेंगे, वो प्रेत का भी सेवा करने लगेंगे। जिस दिन सेवा नहीं किया, उस दिन से उन पर संकट आना चालू हो जाएगा, प्रेत का आक्रमण चालू हो जाएगा, फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपने ज़िंदगी भर उनको बुला बुला के, हवन कर कर के, उनको भोग चढ़ा चढ़ा के, उनका पूजा कर कर के, उनका साधना कर कर के आपने प्रेत सिद्ध किया है। मान लीजिए एक आदमी गया, एक सात्विक साधना जहाँ हो रहा है, किसी को गुरु मान लिया या बनाया, तो सात्विक साधनाएँ चल रहा है, उसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उसको अनुभव हुए, कुछ ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं हुए। तो ऐसे ही चलता रहा। वो धीरे धीरे क्या करेगा, एक आदमी उसको अचानक से मिल गया, या अचानक से उसका आ गया, या कोई किसी का रेफरेंस से उसके घर में आ गया, बोलता अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो नहीं हो रहा, ये कुछ तुम आओ, हम ये देवता का साधना करते हैं, हम ये देवी का साधक हैं, जो ये पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए छोटे मोटे देवी देवता हैं, जिनका वेदों में शास्त्रों में वर्णन नहीं है। अल्टीमेटली वो प्रेत जीवनी के ही हैं और वो प्रेत ही हैं। आपने फिर क्या किया, धीरे धीरे सात्विक गुरु का साथ छोड़ दिया और उनके साथ भागने लगे, उनके मार्ग पर चलने लगे, बार बार मार्ग बदलते रहे। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको वो प्रेत सिद्ध करा देगा, 1 महीने में प्रेत सिद्ध करा देगा। धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। आप बोलेंगे अरे मैं तो उधर 2-3 साल बेकार बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हुआ, थोड़े कुछ परिवर्तन हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ, अभी तो मैं शक्तिशाली बन गया हूँ, अभी तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं बोल देने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन ये आप नहीं जानते कि ये प्रेत आपसे करवा रहा है, या आप प्रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मोक्ष को बाधित करके आप प्रेत का पूजा कर रहे हैं, प्रेत आपका काम कर रहा है। फिर आप एक दिन उस गुरु से मिले, तो गुरुदेव ने आपको देख के, पहले वाले गुरु से आप मिले, गुरुदेव बोले, देख के बोले अरे आप तो पूरा बदल गए हो। आपने बोला हाँ हम बदल गए हैं, हमें ये सिद्धियाँ मिल गए, वो सिद्धियाँ मिल गए। गुरुदेव सुनते सुनते फिर बोलते हैं अरे तुमको कुछ नहीं हुआ, तुमको प्रेत सिद्ध करा गया है। जो सात्विक साधना होता है उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसमें आपका मोक्ष होता है, आपके पितरों जो होते हैं वो खुश रहते हैं, और आपके नीचे वाले आने वाले पीढ़ियाँ भी उसका उपभोग करते हैं, उसका भोगाभोग नहीं करते। यातना, भूतों प्रेतों का यातना आपके वजह से आपके नीचे वाले जो पीढ़ियाँ होते हैं वो नहीं करते। आपको एक सीधी बात है, आपको प्रेत सिद्धि नहीं करना है। जिन देवी देवताओं का वर्णन वेदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, आपको उनका पूजा करना नहीं है। ज़िंदगी में आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, तांत्रिक लोग मिलेंगे, ये बहुत सारे का बहुत मार्गों का लोग होते हैं, वो आपको मिलेंगे, बोल देंगे अरे ये देवी को तुम नहीं जानते, ये तो जंगल के अंदर में 100 साल से हैं, ये तो पहाड़ के ऊपर ये साल से हैं, वो तो फलाना है, ये है, वो है। आपको बता के आपका माइंड वॉश करके आपको ये उन्हीं का राह पे, वामपंथी में आपको ले जाएंगे और प्रेतों का सिद्धि कराते रहेंगे, चाहे वो किसी भगवान का भी नाम दे दे, जिनका वेदों में नाम नहीं है, जो महाशक्तियाँ नहीं है, कोई भी नाम दे देंगे, आप उनको उनका आपको सिद्ध कराते रहेंगे, आपको साधना करता रहेंगे, उनका अनुष्ठान कराते रहेंगे, उनका हवन कराते रहेंगे, उनको भोग लगाने के लिए बोलते रहेंगे, उनका फ़ोटो आपको पकड़ा देंगे, गाड़ी में रखो, घर में रखो, उनका पूजा करते रहो। ये प्रोसेस है कि भूत प्रेत धीरे धीरे आपके घर में आके बसने लगते हैं, जमने लगते हैं, और वो उनका असर आपके शरीर के और आपके घर में, आपके पितरों पर और आपके नीचे नीचे जो जेनरेशन्स आएंगे उस पर पड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि आपने ही तो उनको बुला के घर में स्थान दिया है। एक बात आपको खाली ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा मार्ग है वो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो मार्ग है वही है सबसे सात्विक मार्ग, सबसे बेहतरीन मार्ग। उसी मार्ग को छोड़ कर हमको वामपंथी में, तंत्र में, ये में, वो में, कोई कुछ एक आदमी आया आपको मंत्र दे दिया, ये लो जाओ बेटा, इसको साध लो, ये करो, वो करो, आपको इधर उधर नहीं जाना है। जो वेदों में, शास्त्रों में जिनका वर्णन है, महाशक्तियाँ, शिव जी हुए, विष्णु जी हुए, नवदुर्गा हुए, दुर्गा जी हुए, महाकाली हुए, महालक्ष्मी जी हुए, हनुमान जी हुए, श्री राम जी हुए, श्री कृष्णा जी हुए, उनको छोड़ के आप कोई छोटे मोटे देवी देवता जिसका कोई भी नाम लोगों ने रख दिया हो, कोई साधक ने रख दिया, कोई बाबा जी ने रख दिया हो, उनके पास आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है। आपका ज़िंदगी नर्क बन जाएगा ही बन जाएगा। आपका भले ही मृत्यु तक लाइफ अच्छा चले,
लेकिन जब मृत्यु होने वाला होगा, मृत्यु से 1 घंटा पहले आपको पता चल जाएगा आप किसको प्राप्त हो रहे हैं। आप प्रेतों को प्राप्त हो रहे हैं, उनका गुलाम, आपका मोक्ष नहीं होगा कि आपका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। आप उस प्रेत का गुलामी करेंगे उसी के साथ जिनको आपने पूजा। शास्त्रों में क्लियरली लिखा है, वेदों में क्लियरली लिखा है, जिसको पूजोगे उसको पाओगे। आपने प्रेत जिंदगी भर प्रेत पूजा किया तो आपको प्रेत हो जाए, आपको प्रेत योनि में जाना है, उसी का गुलाम बन के रहेंगे। जो आप वेदों में वर्णित महाशक्तियों को छोड़ के इधर उधर कोई नाम बोल दिया, ये देवी हैं, ये देवता हैं, ये 100 साल से हैं, वो 2 साल से हैं, वो 5 साल से हैं, वो नदी में बैठे हैं, वो पहाड़ में बैठे हैं, ये मिट्टी फूट के निकले हैं, आपको उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आप नहीं जान पाएंगे, आप धीरे धीरे आप नहीं जान पाएंगे कैसे आपका प्रेत सिद्ध हो गया, आप प्रेत का पूजा करने लगे हैं देवी देवताओं के नाम पर। तो यही मेरा खाली अनुरोध रहेगा हमारे सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हुए लोगों से, साधारण इंसान से, साधकों से। आजकल तो मतलब ब्रह्मर्षि महर्षि क्या क्या नाम लेके घूम रहे हैं गुरु लोग। तो उन आपको मार्ग बार बार नहीं बदलने हैं। कोई ब्रह्मर्षि महर्षि ये वो अखड़ा वखड़ा ये वो बहुत सारे पद पदवी नाम लेके घूम रहे, किसी के पास नहीं जाना है। आपको वेदों में वर्णित जो है, जो देवी देवताओं का नाम है, सिर्फ उन्हीं महाशक्तियों का ही पूजा करना है। आपको दूसरा किसी को पूजा नहीं करना है। यही मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे अनुरोध है। अनजाने में प्रेत सिद्ध मत कीजिए। आगे की अगर कोई जानकारी हो, कोई बात आपको पूछना हो तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको बता देंगे आपको क्या करना है आगे की मार्ग। लेकिन इधर उधर अनजाने में प्रेत सिद्ध मत करिए। आपने अपने पितरों को और अपने नीचे नीचे आने वाले जनरेशनों को दुख मत दीजिए, उनको प्रेत मत दीजिए, प्रेत का साया मत दीजिए। घर में प्रेतों को ला के बसेरा मत बनाइए, प्रेतों का हवन मत करिए। ओम क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 दक्षिण काली के क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 स्वाहा। माँ दक्षिण काली के नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।